हेलो एवरीवन, एमकेपी एडू हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 के पेपर में पूछा गया केमिस्ट्री का सवाल जो आपके सामने है। सवाल को ध्यान से देखें, समझें और आंसर निकालने का प्रयास करें और आंसर निकालकर कमेंट में जवाब जरूर दें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओजोनोलाइसिस ऑफ 3-methyl-1-butene gives a mixture of dash propanol and ethanol, propanone and ethanol, butanone and 1-butene, 2-methyl-propanol and methanol। 3-methyl-1-butene ओजोनी अपघटन पर डैश का मिश्रण देता है। प्रोपेनॉल तथा एथेनॉल, प्रोपेनॉन तथा एथेनॉल, ब्यूटेनॉन तथा 1-ब्यूटीन, 2-मेथिल-प्रोपेनॉल तथा मेथेनॉल। मतलब यह इस क्वेश्चन के अंदर हमारी एक ब्यूटीन है, कौन सी? 3-methyl-1-butene। उसका हम क्या करते हैं? ओजोनी अपघटन, है ना, ओजोनोलाइसिस हम करते हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड का, कौन कौन से यौगिक का हमें मिक्सचर, है ना, मिश्रण प्राप्त होता है, वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारी जो एल्किन होती है, हमारा एल्किन का हम क्या करते हैं? ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन हम करते हैं। तो इस एल्किन का ओजोनोलाइसिस हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसकी O3 के साथ में रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, ये जो O3 का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है एल्किन का, वहां उसके साथ में जुड़ जाता है और ये यहाँ पर क्या बनाता है? ओजोनाइड बनाता है। इस ओजोनाइड का जब ZnH2O के साथ में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से बनेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी एल्किन कैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और उसके साथ में यहाँ पर कीटोन भी बन सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं एथिन। एथिन के अंदर 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन। तो इसका जब ओजोनोलाइसिस करते हैं, O3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ये ओजोनाइड बनता है और इसका जब हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं तो ये हमारे दोनों क्या बनते हैं? मेथेनॉल बनते हैं ना, फॉर्मेल्डिहाइड दोनों प्राप्त होते हैं। ये जो मेथेनॉल और जो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं उसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये जो ओजोनाइड है उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो बॉन्ड होता है, एक तो यहाँ से लगा करके ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन थे इसलिए यहाँ पर क्या बना? ये मेथेनॉल बना। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो 3-methyl-1-butene है उसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं। 3-methyl-1-butene का फॉर्मूला आपके सामने है। तो इसका जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, O3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है वहां पर ये हमारा O3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और ये बना देगा हमारा ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का जब हम वापस हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो बॉन्ड है, ये जो दोनों बॉन्ड है वो हमारे ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा ये HCHO है ना, CH2O, जो हमारा क्या बनता है? मेथेनॉल। और जब दूसरी ओर जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये हमारा बन जाएगा CHO और ये तो ग्रुप जैसा है वैसा ही रहेगा, ये यहाँ पर जैसा है वैसा ही। इसका मतलब यहाँ भी हमारा क्या बना? एल्डिहाइड बना। तो ये जो एल्डिहाइड बना उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारा है 2-मेथिल-प्रोपेनॉल। यहाँ पर इसके दूसरे नंबर के कार्बन पे मेथिल है तो नाम हो जाएगा 2-मेथिल और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो इसका मतलब हमारी जो 3-methyl-1-butene जो थी उसका जब ओजोनोलाइसिस किया तो 2 प्रकार के कंपाउंड हमें बने। एक तो हमारा बना मेथेनॉल और दूसरा हमारा बना 2-methyl-propanol। तो यहाँ पर जब 3-methyl-1-butene का जब ओजोनोलाइसिस किया तो 2 कंपाउंड बने। एक तो हमारा बना ये 2-methyl-propanol और दूसरा हमारा बना मेथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो आपके सामने। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। इसी चैप्टर से रिलेटेड यदि आप दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपके सामने जो प्लेलिस्ट ओपन हो रही है उसके ऊपर क्लिक करें और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।